नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी मुरादाबाद। आपका चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी, उसी करंट अफेयर की सीरीज को आज कंटिन्यू करते हुए अप्रैल 2024 का जितना भी करंट था आज हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम टॉप 10 न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। और बस वीडियो को शुरू करने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। आज की जो हमारी पहली न्यूज है वो है कि खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन की एक रिपोर्ट जारी की जाती है, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कितने लोग गंभीर भूख की समस्या का सामना कर रहे हैं। ठीक है, देखिए भाई, खाद्य एवं कृषि संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है 2024 में, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2024। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि आज के टाइम में दुनिया में कितने लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। तो भैया 282 मिलियन लोग, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 282 मिलियन लोग भूख की समस्या का सामना कर रहे हैं। बताइए, FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन की बात करें तो इसने वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार 2023 की अगर बात करें तो 2023 में 59 देशों में लगभग 282 मिलियन लोग भूख से पीड़ित थे, जबकि 2022 की अगर तुलना करें तो 24 मिलियन की वृद्धि हुई है। 24 मिलियन की वृद्धि हुई है, मतलब 282 मिलियन जो आज हैं, पहले 24 मिलियन कम थे, इस बार 24 मिलियन ज्यादा है। ठीक है, खाद्य संकट पर पहली बार अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो 2016 में इस रिपोर्ट की शुरुआत हुई थी। इस रिपोर्ट की शुरुआत 2016 में हुई थी, जो यह बताती है कि विश्व में कितने लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। ठीक है, अगर वही बात करें कि सबसे ज्यादा भूखमरी का सामना करने वाले लोग किस देश में है, तो भैया कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दूसरे नंबर पर नाइजीरिया और तीसरे नंबर पर सूडान। ठीक है, इन 3 देशों में सबसे ज्यादा लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। बात करते हैं ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है किसके द्वारा की जाती है, खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। तो भाई इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष अभिकरण है, यूएन का ही एक पार्ट है। ठीक है, 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय रोम इटली में है और वर्तमान अध्यक्ष हैं क्यू डेंग्यू। कौन? क्यू डोंग्यू। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, तो भैया आज का दूसरा क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2023-24 में, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत से, कहां से? भारत से औषधि निर्यात सबसे ज्यादा किस देश को किया गया है? भारत ने सबसे ज्यादा दवाइयों का निर्यात कौन से देश में किया है वर्ष 2023-24 में? तो भाई अमेरिका। भारत से औषधि निर्यात सबसे ज्यादा किस देश को किया गया है? तो अमेरिका को भारत से सबसे ज्यादा दवाइयां भेजी गई हैं। ठीक है, देश का औषधि निर्यात वर्ष 2023-24 में वार्षिक आधार कितने प्रतिशत तक बढ़ा है? भाई 9.67% से बढ़कर अब 27 कितना हो गया? 9.67 बढ़ गया है, जिसकी वजह से 27.9 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। ठीक है, पहले से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 9.67 की वृद्धि हुई है पहले से। इससे पहले की अगर बात करें 2022-23 की रिपोर्ट, तो भाई जो 25.4 अरब डॉलर का बिजनेस होता था वो अब कितने का हो गया है? 27.9 अरब डॉलर का हो गया। कितने का? 27.9 अरब डॉलर का हो गया है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 9.67% की वृद्धि हुई है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में दवा निर्यात की अगर बात करें तो 12.73% बढ़कर आपके 2.8% डॉलर के लगभग हो गई है। ठीक है, भारतीय औद्योगिक निर्यात के क्षेत्र में, यानी कि भारत सबसे ज्यादा किन देशों को अपनी दवाइयां निर्यात करता है? अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड। अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड में भारत की सबसे ज्यादा दवाइयां निर्यात की जाती हैं। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। भाई किन की बैठक हुई है? रक्षा मंत्रियों की। देखिए, किसी संस्था की अलग अलग बैठकें होती हैं, रक्षा मंत्रियों की अलग, विदेश मंत्रियों की अलग, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टरों की अलग हो सकती है। तो बात यह चल रही है कौन से संगठन की बैठक हुई है? शंघाई सहयोग संगठन। उसके कौन से मंत्रियों की बैठक हुई है? रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। पूछ रहा है कहां हुई है, तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुई है वर्ष 2024 में
जो आपके संघाई सहयोग संगठन है उसके रक्षा मंत्रियों की बैठक। संघाई सहयोग संगठन में जितने देश हैं उन देशों के जितने रक्षा मंत्री हैं उनकी बैठक। ठीक है, चलिए बात करेंगे अभी संघाई सहयोग संगठन के बारे में भी। तो आपकी अगर बात करें तो इसके जो आपके रक्षा सचिव हैं वो कौन है? श्री गिरिधर अरमाने ने अस्ताना कजाकिस्तान में संघाई सहयोग संगठन में रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, लेकिन उनकी तरफ से इसमें पार्ट किसने लिया है? श्री गिरिधर अरमाने ने लिया है। भाई इस मीटिंग को क्यों रखा गया, क्या निष्कर्ष निकला? तो संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों ने अन्य पहलों के अलावा एक पृथ्वी एक परिवार यानी कि वसुधैव कुटुंबकम का मैसेज देते हुए इसको कंप्लीट किया है कि एक देश एक दुनिया एक परिवार है, पूरी दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, इसका मैसेज देते हुए आपको इस मीटिंग को बिठाया गया था। ठीक है, देखिए ये मैसेज इसलिए दिया जाता है ताकि जो लोग एक दूसरे के विरोधी हैं, जो देश एक दूसरे के विरोधी हैं, वो विरोधी ना रहें। उनको बताने का मतलब एक यही है कि सारा जितनी भी दुनिया है वो एक परिवार है, लड़ने से कोई फायदा नहीं है। आगे बात करते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन की। तो भैया ये एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग चाइना में है और इसके महासचिव कौन है? झांग मिंग। कौन है भाई? झांग मिंग। एससीओ की बात करें तो एससीओ शंघाई सहयोग संगठन में कितने देश आते हैं? तो भाई चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इनके सदस्य जरूर याद रखना, इसके खासकर सदस्य जरूर याद रखना, पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो एससीओ के कौन कौन से सदस्य हैं ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आज का हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, किस देश का एक ऐसा हवाई अड्डा है जिसको चीन ने निर्मित किया था, जिसका नाम है मटाला राजपक्षे। लेकिन अब उस पर प्रबंधन किसका होगा? भारत और रूस की कंपनियों का। मतलब कौन सा ऐसा देश है जहां पर कौन सा हवाई अड्डा है? मटाला राजपक्षे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको बनाया किसने था? चीन ने। ठीक है, बनाया चीन ने था, लेकिन आज के टाइम में उसका मैनेजमेंट कौन संभालेगा? अब किसके हाथों में आ गया भैया? भारत और रूस की कंपनी के हाथों में आ गया है। तो मटाला राजपक्षे जो है यह हवाई अड्डा श्रीलंका का है। किसका है? श्रीलंका का। श्रीलंका सरकार ने देश में चीन निर्मित मटाला राजपक्षे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका नाम कहां है? हम्बन टोटा प्रबंधन एक भारतीय और रूसी कंपनी को सौंपने का फैसला कर दिया है। श्रीलंका की बात करें तो भैया ये एशिया में है, इसकी राजधानी कोलंबो है, श्रीलंका रुपया यहाँ की करेंसी है और वर्तमान राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। ठीक है, रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किन कंपनियों के द्वारा भ्रामक विज्ञापन इस्तेमाल करने पर कार्यवाही करने के लिए कहा है? ठीक है, कॉम्प्लान पीने से हाइट बढ़ती है, बॉर्नवीटा पीने से ताकत आती है, ऐसे विज्ञापनों को लेकर कुछ कंपनियां लोगों को भ्रमित कर देती हैं, भ्रम फैला देती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया उन कंपनियों पर, केंद्र सरकार से कहा है कि उन कंपनियों पर क्या करो? कार्यवाही करो जो भ्रामक विज्ञापन का इस्तेमाल कर रही हैं, जो लोगों को भ्रमित कर रही हैं। ठीक है, तो कौन सी, अगर बात करें किन कंपनियों के द्वारा, तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इस कंपनी के द्वारा कार्यवाही की जाएगी। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो कंपनी है इसके द्वारा कार्यवाही की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनियों के खिलाफ, ठीक है, इन कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा है अगर वे विश्वसनीय उपभोक्ताओं को, विशेषकर शिशुओं को और स्कूली बच्चों वाले परिवारों को लक्षित करने के लिए अपने उत्पादों को बारे में भ्रामक विज्ञापन करते हैं। तो खासकर ये लोग किसको टारगेट करते हैं? बच्चों को, महिलाओं को। ठीक है, महिलाओं को, बच्चों को टारगेट करते हैं ताकि वो लोग इनका प्रोडक्ट भ्रमित होकर खरीद लें। इसीलिए उन पर अब क्या होगी? कार्रवाई होगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 124 कहता है कि भाई भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। कौन होगा? भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। ठीक है, आपको पता ही है भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट 1774 में खुला था। कहां? कोलकाता में, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्फे थे।
ठीक है, एलिजा एम्फे थे और इसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश थे। 1951 में भारत का, स्वतंत्र भारत का सुप्रीम कोर्ट खुला, ठीक है, आपके दिल्ली में, ठीक है। आगे बात करें, उनके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे? हीरालाल जे कानिया। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में परिवर्तनशील जलवायु कार्यस्थल पर, परिवर्तनशील जलवायु कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना, कि वहां सुरक्षा भी है और स्वास्थ्य भी है, सुनिश्चित करने का नाम से एक शीर्षक द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। मतलब एक रिपोर्ट जारी की है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। आसान शब्दों में समझाता हूं इसको, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह कहा है कि भाई परिवर्तनशील जलवायु, परिवर्तन, जहां जलवायु परिवर्तित होती रहती हो वहां के कार्यस्थलों पर लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं, ऐसी एक रिपोर्ट जारी की है। किसने? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। इस रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन दुनिया के 70% श्रमिकों को एक गंभीर स्वास्थ्य का खतरा बनाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ठंडे प्रदेश से आया है, ब्रिटेन वगैरह से आया है, और उसकी अरब में ड्यूटी लग जाए, गर्मी का क्षेत्र, रेत का क्षेत्र, ठीक है, तो क्या वो वहां की जलवायु को एकदम से ऑब्जर्व कर पाएगा? भाई बीमार पड़ जाएगा। समझ रहे हो? तो यही इस रिपोर्ट का कहना है कि इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया के 70% जो लेबर है, जो श्रमिक है, उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित खतरे हो जाते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित खतरे हो जाते हैं केवल जलवायु के बदलने के कारण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे 2024 कब मनाया गया? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को। ठीक है, चलिए, प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कह लो या इसी को क्या कह लो, विश्व पृथ्वी दिवस कह लो, के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी सिर्फ मनुष्य का ही नहीं बल्कि असंख्य जीव जंतुओं का और वनस्पतियों का भी घर है। इस चीज को चलिए ध्यान रखेंगे। अगला थीम क्या है इसकी? थीम है ग्रह बनाम प्लास्टिक, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक की वजह से हमारी जो पृथ्वी है वो लगातार दूषित होती जा रही है। ठीक है, इसीलिए इसकी जो थीम रखी है वो है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अप्रैल 2024 में भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात की है, दी है? भारत की एक मिसाइल है ब्रह्मोस, ठीक है, वो किस देश को दी है भारत ने? तो भैया फिलीपींस को दी है। फिलीपींस को क्या जरूरत पड़ गई? तो चीन का पड़ोसी देश है फिलीपींस, और जहां चीन का पड़ोसी कोई देश होगा तो जरूर उसे सावधान रहने की जरूरत है। इसे दक्षिणी चीन सागर में तैनात किया जाएगा, जिससे कि जिससे चीन की चिंता बढ़ गई है। क्लियर? चीन, दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस अपने स्पार्कली द्वीप को लेकर विवाद में चलता रहता है। ठीक है, मतलब वहीं पर चीन है, वहीं पर फिलीपींस है, तो इसीलिए उसको एक डर बना रहता है चीन से। इसीलिए फिलीपींस क्या करेगा? ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात करेगा दक्षिण चीन सागर में। कहां तैनात करेगा? दक्षिण चीन सागर में, ताकि चीन को टेंशन रहे कि कभी भी छूट सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो भैया ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्कोवा नदी, ब्रह्मपुत्र की ब्रह्म और मास्कोवा का मास, ब्रह्मोस से मिलकर बना है आपकी ये मिसाइल। ठीक है, फिलीपींस की बात करें तो इसकी राजधानी मनीला है और यहां की जो करेंसी है वो है फिलीपींस पेसो। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का कि किस राज्य ने आदित्य लोह युग, आयरन एज, जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो आयरन एज के बारे में बताता हूं कि भारत में सबसे पहले लोहे का प्रयोग दक्षिण भारत में 1100 ईसा पूर्व में किया गया था। ठीक है, दक्षिण भारत में 1100 ईसा पूर्व में किया गया था। तो जब की बात चल रही है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां लोह युग के स्थलों की खोज हुई है। लोह युग के स्थलों की खोज कहां हुई है भाई? तेलंगाना में। कहां हुई है? तेलंगाना में हुई है। तेलंगाना का एक जिला है मुलुगु, ठीक है, मुलुगु, वहां पर एक बंडाला गांव है, वहां पर ही हमें 3 ऐसे स्थल मिले हैं जो लोह युग से संबंध रखते हैं। ठीक है, लोह युग से संबंध रखते हैं, और वहां से कुछ नहीं मिला है, वहां से केवल पेंटिंग्स मिली हैं, आदि मानव काल की पेंटिंग्स मिली हैं जो 8000 से 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। कितनी पुरानी है? 8000 से 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। चलिए बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन की तरफ बात करें तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस
2024 कब मनाया गया? तो भैया राष्ट्रीय पंचायती दिवस, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, राष्ट्रीय पंचायती दिवस, राष्ट्रीय पंचायत, इससे कई बार क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया गया भैया 24 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना हुई। इसी के साथ साथ स्थानीय शासन में त्रिस्तरीय सरकार यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आपकी स्थानीय स्वशासन की सरकार, यानी कि 3 स्तरों की प्रणाली की सरकार बन गई, ठीक है। चलिए, ये तो थी आपकी आज की टॉप 10 न्यूज, जिसमें कि मैंने आपको अप्रैल 2024 का पूरा करंट कवर करा दिया है। कल से हम जो बात करेंगे वो मई के करंट के ऊपर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।